Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine and doing all well. So this is our lecture number 8. In this video we will be covering our new modal verb and that is must. So must जो है वो हमारे पास should की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें जो है हम लोग emphasize कर रहे होते हैं अपने sentences में. जैसे हम लोग should के sentences जब बनाते हैं तो हम लोग simply बोलते हैं कि तुम्हें ये वाला काम करना चाहिए है, तुम्हें कौन से काम करने नहीं चाहिए हैं और क्या सवालियाँ हम लोगों ने पढ़े थे उसके sentences. लेकिन जब हम लोग मस्ट की बात करते हैं तो तब भी मकसद हमारा चाहिए का ही होता है, लेकिन तब हम लोग एम्फसाइज़ कर देते हैं कि ये काम तुम्हें लाजमन करना चाहिए है, वो काम तुम्हें लाजमी प्रोहिबिट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. ठीक है, सो दैट इज़ द यूज़ ऑफ मॉडल वर्ब मस्ट. सो लेट्स वी मूव फॉरवर्ड. अब हमारे पास सबसे पहले आता है पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ मस्ट. सो द फार्मूला विल रिमेन सेम. सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं. If anybody doesn't know what is subject and what is verb and object, so you can go to my first lecture. In that video I have described these subject, verb and object. ठीक है, so you can go and watch from there. So first we use subject, then plus must, modal verb we will use, plus verb की first form, then object. The sentences I have given here, they must auction their house. दे जो है वो सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, देन मस्ट विल कम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑक्शन इस्तेमाल हुई है, देयर हाउस इज़ द ऑब्जेक्ट हेयर. तो मतलब उन लोगों को अपना घर नीलाम ज़रूर करना चाहिए है. ठीक है. फार्मर्स मस्ट प्लॉ इन द फील्ड इन अर्ली मॉर्निंग. ठीक है, फार्मर्स को जो है वो हल चलाना चाहिए खेतों में सुबह सुबह. यू मस्ट ईट बॉयल एग्स इन विंटर. तुम्हें ज़रूर बॉयल एग्स जो हैं वो खाने चाहिए विंटर में. ठीक है. सो नेक्स्ट वी हैव द नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ मस्ट. ठीक है. आई लिटरली फॉरगेट टू गिव यू द टास्क इन द प्रीवियस वीडियो के द पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ मस्ट के आप लोगों को आई गिव टास्क इन ईच वीडियो के यू नीड टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश योरसेल्फ. सो लेट मी गिव यू सम सेंटेंसेज इन उर्दू of the positive sentence structure. ठीक है. So these are, हमें रोज़ दूध ज़रूर पीना चाहिए है, हमें कामयाब होने के लिए मेहनत ज़रूर करनी चाहिए है, हमें अपनी खुशियाँ ज़रूर सेलिब्रेट करनी चाहिए हैं. So I was telling you about the positive sentence structure of must. ठीक है. So this was the task of positive sentence structure I have given to you. So ये जो 3 sentences मैंने आपको भी बताए हैं in Urdu, you have to translate it yourself. You can also tell me in the comment section below कि how you have translated. If you have made the right sentences, I will definitely respond you. Or if you have any confusion regarding that, so you can also ask me as well in the comment section below. So now we have the negative sentence structure of must. इसमें सिर्फ must के बाद not आ जाता है. Subject plus must plus not plus verb की first form and then the object. Teachers must not scold the students harshly. जो उस्ताद होते हैं उनको अपने बच्चों को बहुत हार्शली जो है ना डांटना नहीं चाहिए है. ठीक है. उस्तादों को अपने स्टूडेंट्स को बहुत हार्शली नहीं डांटना चाहिए, यानी बहुत गुस्से से या बहुत हार्शली. ठीक है. रेजिडेंट्स मस्ट नॉट थ्रो गार्बेज ऑन द रोड. रेजिडेंट्स जो होते हैं यानी सिटीजन्स जो होते हैं उनको गार्बेज नहीं फेंकना चाहिए ऑन द रोड, ज़रूर नहीं फेंकना चाहिए. ठीक है. वी मस्ट नॉट अवेक लेट. हमें ज़रूर लेट नहीं उठना चाहिए, मतलब हमें लेट लाजमन नहीं उठना चाहिए. इन दिस वे वी डू मेक द सेंटेंसेज ऑफ द नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ मस्ट. नाउ आई विल गिव यू सम सेंटेंसेज इन उर्दू. यू हैव टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश योरसेल्फ. हमें किसी की इंसल्ट पब्लिक में ज़रूर नहीं करनी चाहिए है, उसे ज़रूर अपनी अम्मी का पर्स चोरी नहीं करना चाहिए है. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड. We have the interrogative sentence structure of must. In there the formula will be must plus subject plus verb की first form and then the object. I have given some examples here, you can see as well. Must they bend water pipe of their house? क्या उन्हें अपने घर का वाटर पाइप ज़रूर बेंड करना चाहिए है, यानी मोड़ना चाहिए है. Must the milkman pour water in milk? क्या मिल्कमैन को पानी दूध में ज़रूर मिलाना चाहिए है. मस्ट द स्टूडेंट्स बिगिन टू अर्न बाय देयर ओन? क्या स्टूडेंट्स को कमाना खुद शुरू हो जाना चाहिए है.
क्या स्टूडेंट्स को का माना ज़रूर खुद शुरू हो जाना चाहिए है, इन दिस सेंस. ओके, it may be looking some sort of different while making the sentences into Urdu or while translating that into Urdu, but definitely when we use it in English, so it doesn't look that much like awkward, because we usually do not prefer to make the sentences in Urdu like zarur. We do not use, we just normally use in Urdu speaking हमें करना चाहिए है, but in English the foreigners they often use must in the sense of emphasizing the sentences when they want to use the sentences like chahiye hai. Now we have the negative interrogative sentence structure of must. Must plus subject. Now the not will come plus first form of the verb. I have forgotten to write the verb here, but that is the verb first form plus object. The examples are must girls not ride a bike? क्या गर्ल्स को ज़रूर बाइक नहीं चलानी चाहिए? Must elders not celebrate their birthdays? क्या एल्डर्स को अपनी बर्थडे ज़रूर सेलिब्रेट नहीं करनी चाहिए है? Must you not meet your relatives? क्या तुम्हें अपने रिलेटिव से ज़रूर नहीं मिलना चाहिए? So similarly, the sentences like this you can make yourself, and that is the task that you need to make the sentences yourself into Urdu, and to those sentences of Urdu you have made yourself, you will translate into English yourself and will tell me into the comment section below, so that I may check either you have made the right one or the wrong one. So now the last task is the homework. You have to make the 10 sentences of each structure I have taught to you, so that will increase your writing power, and you have to speak before mirror, and that will definitely increase your speaking power. So Allah Hafiz, until my new video comes up. Thank you.